आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आप लोगों ने वृंदावन की महिमा और शोभा और बढ़ा दी। इतनी संख्या में आते हो कि बिहारी जी भी प्रसन्न होते होंगे। मंदिरों की शोभा तभी है जब उसमें भक्त आए, धामों की शोभा तभी है जब उसमें भक्त आए। बिहारी जी आओ, दर्शन करो, आनंद लो, पर मन में एक बार तो बिहारी जी का दर्शन हो ऐसा भाव जरूर लेकर आना। जितनी बार आए उतनी बार यही भाव, और जब तक ना दर्शन हो जाए तब तक आते रहना। आपको हुए कि नहीं हुए? हाँ, ये ऐसा विषय नहीं है कि बताया जाए, ये ऐसा विषय नहीं है कि कोई कह दे कि हाँ मैंने उसको देख लिया, क्योंकि जब उसको देख लिया जाता है तो जुबान साथ छोड़ देती है। जब उसको देख लिया जाता है ना तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब उसको देख लिया जाता है तो फिर कुछ कहने में आता ही नहीं, पर उसके लिए दृष्टि होती है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। पर दृष्टि कैसी होगी? उसके लिए दृष्टि, नजर वैसी बनानी होती। भक्त कहता है कि नजर में स्वर्ग होता है, नजर में नर्क होता है, नजर में तैरता बेड़ा, नजर में गर्क होता है। बता मैं तुझे कौन सी नजर से देखूं, क्योंकि नजर नजर में भी फर्क होता है। किस नजर से देखूं? अब यहाँ जितने भर आने वाले हैं बिहारी जी को क्या एक ही नजर से देखते होंगे? सारे सब अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई उनकी आंखें देखता है, कोई उनकी मुस्कुराहट देखता है, कोई उनकी छवि देख रहा है, तो कोई उनके गहने देख रहा है, कोई उनके वस्त्र देख रहा है, कोई उनका प्रांगण देख रहा है। देखने वाले सब अलग अलग देखते हैं। कोई तो बस इतना ही देख पाया कि एक मूर्ति है, और किसी ने इतना देख लिया कि ये भगवान है। किसने उस मूर्ति में भगवान को प्रकट कर लिया। तो देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग। सब आते हैं ठाकुर जी को दर्शन करने आते हैं, और बिहारी जी को लेके आते हैं। जैसे माता जी ने टोकरी में शायद ठाकुर जी बिठा रखे हैं, यहां से दिखाई नहीं दे रहे। ठाकुर जी ही है। ठाकुर जी बहुत लोग लेके आते हैं। कई बार तो बहुत लोग यमुना जी में बहा के चले जाते हैं। ठाकुर जी बहा के चले जाते हैं, या कुछ लोग तो कहीं किसी पेड़ के नीचे रख के चले जाते कि अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, तुम यहीं रहो। किन्हीं ठाकुर जी के मान लो कि विग्रह जो है, एक आंख उनकी निकल जाए, या तो सोचते हैं कि अब काम के नहीं रहे। अब सोचो तुम्हारी एक आंख निकल जाए तो तुम्हें घर से थोड़ी कोई निकाल देगा। बोलो निकाल देगा? पैर में कहीं लग जाए, चोट हो लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो कोई घर से बाहर थोड़ी हो जाओगे। घर में ही रहता है ना व्यक्ति। पर बिहारी जी के साथ, ठाकुर जी के साथ ऐसा करते हैं बहुत लोग कि बस अब ये इनके यहाँ से ऐसा हो गया वैसा, अब इनको ले जाओ। प्रतिमा है, धातु की है ना, उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, पर आपके मन में खोट नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में खोट नहीं आना चाहिए। ये शरीर है, इसमें तो चोट लग सकती है ना, मिट्टी का है, कुछ भी हो सकता है, पर आपके भीतर से पूरापन होना चाहिए। ऐसे ही भगवान के प्रति जो विग्रह है उसके प्रति भाव पक्का होना चाहिए। और हम अपने ये भी कहूँगी, इस वृंदावन की भूमि पर तमाम लोग आते हैं तो बिहारी जी का सम्मान रखें, और बिहारी जी के श्री विग्रह का भी सम्मान रखें। ऐसा जरूर भाव रखें। कोशिश तो ये करो कि अपने अपने घर के लालाओं को अपने अपने घर में ही रख के आया करो बिहारी जी जब आया करो। क्यों? क्योंकि
अगर आप उस मूर्ति में इतने दिन से सेवा करके अगर उस मूर्ति को, उस ठाकुर जी के विग्रह को अपने हृदय में नहीं बसा पाए, आपको साथ साथ लेके घूमना पड़ रहा है। आपकी ममता उस मूर्ति में है, ठाकुर जी में नहीं हुई, इसलिए उस मूर्ति को लेकर जा रहे हो। अब मूर्ति तो कई जगह जाने भी नहीं दिए जाते। अब हम अपने बिहारी जी, हमारे साथ भी ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन हम हर जगह अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो हमें वहाँ मंदिर रखना होता है, इसलिए हमें ले जाना अनिवार्य होता है। और हम ध्यान भी विशेष चीज़ों का रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और ठाकुर जी हम कहीं भी बिठा, इनका एक आसन है, सम्मान। आप अपनी प्रतिमाओं को, अपनी मूर्तियों को सम्मान दीजिए, आप अपने भगवान को, अपने देवताओं को सम्मान दीजिए। कई बार घरों में मूर्तियां आप कहीं भी लगा देते हो शो के रूप में कि ये सजावट के काम आएंगी, सीढ़ियों के नीचे लगा दिए, ऊपर लगा दिए, इधर उधर। मूर्तियां केवल और केवल मंदिर में ही रखनी चाहिए, केवल मंदिर में रखो। घर सजाना है तो 1000 चीजें हैं ना, ले आइए 1000 चीजें, वो लगा दीजिए, लेकिन हमारे भगवान है ना, हमारे ठाकुर है, हमारे प्राणधन है, इनको क्या करना है? इनको हमें उचित एक स्थान देना, मंदिर में रखना, इनकी पूजा करनी है। ये ध्यान रखा करो थोड़ा सा।